The temperature coefficient of resistance of a wire is 0.00125 per degree Celsius. क्या दिया ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मींस अल्फा की वैल्यू हमको दी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओहम। तो उसका रेजिस्टेंस कितना था? 1 ओहम था। कब था? जब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी? 300 केल्विन टेम्परेचर की वैल्यू थी। द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम 2 ओहम। तो आपको क्या पता करना है? जब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाए, सॉरी जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाए 2 ओहम, तो उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा? आप क्या बता सकते हैं? टेम्परेचर 300 से ज्यादा होगा या कम होगा? क्या बता सकते हैं? जब रेजिस्टेंस 2 ओहम हो गया तो टेम्परेचर 300 केल्विन से ज्यादा होगा या कम होगा? आपको कैसे पता ज्यादा होगा? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ऑप्शन में हम लोग पहले चीज ये टैली करेंगे, क्या ऑप्शन के अंदर कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो 300 से ज्यादा है? आमतौर पे सभी 300 से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन अगर कभी ना हो तो हमारा क्वेश्चन बगैर सॉल्व करे भी आंसर दे सकता है। ठीक है जी, थोड़ा बात ध्यान देने की है, ध्यान से जरा सोचें। ये जो कांस्टेंट है ना अल्फा, उसका यूनिट देखें पर डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर का यूनिट क्या होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस, और यहाँ यूनिट क्या है? केल्विन। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करें। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक जो स्टैंडर्ड तरीका होगा और एक वो जो शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट से आंसर्स उस वक्त आएंगे जब आप थोड़ा सा जहन लगाएंगे, और ये मेथड हमेशा काम देगा। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो पर डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन, तो हम इस केल्विन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चले टेम्परेचर की वैल्यू लिख ले, कितनी है? 300 केल्विन। इज देयर एनीवन हु विल टेल मी हाउ टू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 273 माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम सिंपली ये समझते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करना पड़ता है। ठीक है जी, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। सो कितने में से कितने माइनस करना? 300 माइनस 273, और ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो T1 का वैल्यू हमको मिल गया कितना? कितना? 300 में से 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर किस यूनिट में आएगा, केल्विन या डिग्री सेल्सियस? जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आंसर किस में आएगा, केल्विन या डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस या केल्विन? डिग्री सेल्सियस। क्यों डिग्री सेल्सियस? क्योंकि आपने ये यूनिट डिग्री सेल्सियस लिया, टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस लिया। अगर ये पर केल्विन होता और टेम्परेचर भी केल्विन में आता तो आपका आंसर भी केल्विन में ही आता। ठीक है जी, सो T1 हमने निकाल दिया। क्या कोई मुझे बताएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंसी के साथ? RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मेरी पहचान करवाओ, RT मतलब कौन? टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस। R नॉट मतलब क्या? ओके सॉरी, रेजिस्टेंस। R नॉट मतलब क्या? मुझे रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस नहीं नहीं, हाँ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट्स द पॉइंट। आर नॉट मतलब क्या? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 1 तो कांस्टेंट है अल्फा, और डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। एक बात बताइए, जब टेम्परेचर T1 था तो रेजिस्टेंस R1 था, तो यहाँ पे R1 इक्वल टू R नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा थीटा कितना होगा? डेल्टा थीटा की जगह T2, T2 मतलब T1 माइनस T0, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ये क्या है? T1 पे टेम्परेचर, T1 पे रेजिस्टेंस, और ये क्या है? 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस, इसलिए दो टेम्परेचर का माइनस आना चाहिए यहाँ पे। इतना समझ गए? ठीक है जी, तो R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू 1 ओहम, और R0 की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। R0 बोले तो क्या, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आने वाला रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओहम। वाह, कैसे पता चला आपको? द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम 2 ओहम, इसके माने ये होंगे वो टेम्परेचर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस 2 ओहम है वो क्या है। तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया कि दिस इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, कहीं भी नहीं दिया। जो दिया हम उसको कंसीडर करेंगे, जो नहीं दिया उसको अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, वैस मेरा सॉल्व करवाने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है?
जी तलहा आपके पीछे उवैस बैठे हैं ना जी हजरत, आपसे मुखातिब हूं मैं। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आप सॉल्व करवाना, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा था, आर नॉट की वैल्यू दी हुई है, आर नॉट की वैल्यू दी हुई है। आर नॉट बोले तो क्या, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओहम। 1 ओहम किस, 1 ओहम, 1 ओहम क्या है, एट 300 केल्विन रेजिस्टेंस इज 1 ओहम, तो 300 केल्विन पे 1 ओहम है। 0 डिग्री पे कितना है, 0 दिया है क्या क्वेश्चन में, तो आपने कंसीडर कर लिया। देखो क्वेश्चन में जो चीज नहीं दी है ना हम उसको कंसीडर, मतलब आर नॉट हमारे पास अननोन है, आर नॉट दिया हुआ नहीं है, तो आप कोई भी वैल्यू वहां नहीं रखेंगे प्लीज। जो चीज क्वेश्चन में दी हुई नहीं है उसको अज्यूम मत करें क्या ऐसा होगा, ठीक है। तो आर नॉट हमको पता नहीं है, तो आर नॉट की जगह आर नॉट रख लेते हैं। 1 प्लस अल्फा, T1 कितना है, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, T1 की वैल्यू कितनी, अभी हमने सॉल्व किया, ये 27 चल रही, 27 माइनस T0 की वैल्यू टेम्परेचर एट 0 है ना, T0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो T0 की जगह 0 रख देंगे, नहीं रखेंगे। अच्छा ठीक है, क्या चल रहा है आप लोगों के जहन में, फिर टी नॉट की जगह क्या रखना चाहिए जी, जैसा का वैसा। नहीं आप लोग समझ नहीं रहे मैं क्या बताना चाहता हूं। फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला उस वक्त आएगा जब यहाँ R2 होगा और यहाँ R1 होगा। इसको मैं और एक बार समझाता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा को क्या लिखेंगे, टेम्परेचर एट टी माइनस टेम्परेचर एट 0। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो टेम्परेचर होगा उस पे आने वाला रेजिस्टेंस ये होगा, और ये जो रेजिस्टेंस होगा उसका टेम्परेचर ये होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला समझ आया अभी, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, R1 मतलब T1 के ऊपर रेजिस्टेंस R1 और T नॉट R0 के ऊपर आने वाला टेम्परेचर, बराबर। तो R1 किस टेम्परेचर की वैल्यू है, R1 रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पर है 27, और R0 किस टेम्परेचर पर है 0, तो यहां क्या लिखना चाहिए 27 माइनस 0। अभी समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर आप में से कोई लिख रहा है तो प्लीज ये ध्यान दें, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बाद में आएंगे, आप बाद में भी लिख सकते हैं, पीडीएफ में वैसे ही भेज दूंगा। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 ओहम इक्वल टू, बताइए, आर नॉट 1 प्लस 27 माइनस 0 27 अल्फा, ठीक है। हमको क्या पता करना है, पता क्या करना है, टेम्परेचर की वैल्यू, कब, जब रेजिस्टेंस कितना हो जाए 2 ओहम। तो ये किसकी वैल्यू है, आर नॉट की या आर टी की। जियाउर रहमान आप कुछ लिख रहे हैं बेटे, नहीं लिख रहे हैं ना, आपको क्या लगता है मुझे कुछ इलाज करना चाहिए क्या, मतलब मुझे वो चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती है वो नजर आने लग रही है। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं वैसे आपको भी लगता होगा ना, फिजिक्स वाले थोड़े से सर के वेच रहते बोल के, है ना। ऐसा मारूंगा ना बेटे, मेरे सामने बोल रहे तो थोड़ी शर्म, तो शर्मा के तो बोला करो यार, मतलब ऐसा सामने बोल देंगे क्या तुम जी। आप थोड़ा वेट करें, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, आप थोड़ा वेट करें, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने के बाद आपको डाउट मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन मैं बिल्कुल समझ गया, मैं आपको आंसर दे देता हूं। इससे पहले मैंने बताया था एक क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, एक वो जो कि ट्रेडिशनल मेथड होगा, और एक वो जो शॉर्टकट होगा जिसके लिए आपको थोड़ा घुटनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा रुक जाओ, मिल जाएगा इंशाल्लाह आंसर। मैं वापस आ रहा हूं, हमको क्या पता करना है, जब रेजिस्टेंस 2 ओहम हो जाए तो टेम्परेचर कितना, तो ये क्या दिया, आर नॉट या आर टी, आर टी, फला फला टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना है, तो मैं फॉर्मूला दोबारा लिखता हूं। सो आर टी इज इक्वल टू, बताओ, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहां आर टी की वैल्यू कितनी, फला फला टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना 2 ओहम, और आर नॉट की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो आर नॉट वैसे ही लिख लो, 1 प्लस अल्फा एज इट इज लिख लेते हैं, डेल्टा थीटा कितना, यहां पे जितना भी टेम्परेचर होगा 2 ओहम के लिए मान लेते हैं टी टेम्परेचर है, तो टी माइनस 0 हो जाएगा ना, वो टी माइनस 0 कितना हो जाएगा टी। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गई, 2 इज इक्वल टू आर नॉट अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस टी अल्फा। अब ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको पाथ बता देता हूं, आप लोग अभी तक समझे हमने डेटा कैसे पुट किया क्वेश्चन के हिसाब से,
इतना समझ गए सब? अब हम लोग पाथ बनाएंगे। हमको पता क्या करना है, इस t की वैल्यू हमको पता करना है। अल्फा पता है, अल्फा पता है। अगर हमको आर नॉट पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। आर नॉट पता करने के लिए क्या करेंगे? हाँ जी, इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर लेंगे, सीधा कैंसल हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा। जी जी, 1 को सॉल्व करने से आर नॉट मिल रहा है, 1 को सॉल्व करने से आर नॉट मिल रहा है। चलो बहुत अच्छा, तो हम 1 को सॉल्व करते हैं। या क्या हम 1 और 2 को डिवाइड कर दे, सीधा आर नॉट कैंसिल ही हो जाएगा। ये आर नॉट और ये आर नॉट मल्टीप्लाई में है ना, इन दोनों को डिवाइड कर लो, धड़ाल बोल के कैंसिल ही हो जाएगा, वो टेंशन ही नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ ना, टेम्परेचर निकालना है हमको। क्या ये आर नॉट मसला किसका है? आर नॉट का मसला है ना। अगर आर नॉट हमको पता चल जाए तो काम हो जाए। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। मैं डिवाइड में इक्वेशन 2 लिखता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है? 1 इक्वल टू, बताइए, आर नॉट अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस 27 अल्फा। चलो ये आर नॉट कैंसिल, तो क्या बच गया? 2/1 इज इक्वल टू 1 प्लस टी अल्फा अपॉन 1 प्लस 27 अल्फा। अब क्या सारे टर्म नोन है, सिर्फ एक अननोन है टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 2 अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस 27 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस टी अल्फा। दैट गिव्स अस, अब क्या करें, 2 प्लस 2 इंटू 27 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टी अल्फा, बराबर है। सो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 54 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टी अल्फा। सो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू टी अल्फा माइनस 54 अल्फा। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। सो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं। सो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, कुछ कॉमन निकला इसमें से, अल्फा कॉमन निकल गया, क्या बच गया? t माइनस 54। सो 1 जैसा का वैसा, अल्फा का वैल्यू कितना? 0.00125। मुझे 0.00125 नहीं लिखना, 125 लिखना है। तो 10 पावर कितना? डेसिमल 1 2 3 4 5, 10 पावर -5 अंडर द ब्रैकेट t माइनस 54। सो ये 10 पावर -5 अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको इधर भेजो। कितना हो जाएगा? 10 पावर, इस तरफ आ गया 10 पावर +5 मतलब 1 2 3 4 5, सही लिखा मैंने। और डिवाइड में आ गया 125 इज इक्वल टू t माइनस 54। क्या सब सही है? ठीक है जी। सो 25 5 जा 25 4 जा, कितना बच गया ऊपर? 4000। 4000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू t माइनस 54। ठीक है। सो 5 8 जा, तो 800 इज इक्वल टू t माइनस 54। That gives t is equal to 800 plus 54. That gives 800 plus 54। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? कितना हो जाएगा ये? 854। क्या आंसर है ये? नहीं है। मुझे बताओ इसका यूनिट क्या आएगा? केल्विन। वाओ, डिग्री सेल्सियस। क्यों डिग्री सेल्सियस? क्योंकि हमने सारे कैलकुलेशन डिग्री सेल्सियस में किए हैं, तो आंसर भी डिग्री सेल्सियस में आएगा। ऑप्शन सारे केल्विन के फॉर्म में है, इसलिए हमको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें? 854 प्लस 273 और ये मिल जाएगा हमको केल्विन्स। सो आंसर आएगा 4 5 6 7 2। ओके, ये पूरा इसलिए था कि आपको समझ आ जाए डेटा क्या दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। तो माशाल्लाह ओवैस साहब, आप तैयार होंगे एक्सप्लेन करने के लिए? ठीक है ना। सो आपको ना जितना मैंने एक्सप्लेन किया उतना करना नहीं है, आपको सिर्फ मुझे स्टेप्स बताना है। आप डिक्टेट करेंगे, मैं लिख लूंगा, सिंपल है। ओके, क्या और एक बार बताना है इसको? एक बार और, ठीक है ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो अभी मैंने बताया ना, इसको मैं एक और बार बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मिस नशवा, आपका डाउट, मैंने जो टेस्ट में क्वेश्चंस दिया था वो ऐसे सॉल्व नहीं हुए थे। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इससे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा।
लेकिन अगर ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस आप देखेंगे तो करीब करीब नहीं है, काफी ज्यादा डिफरेंस है ऑप्शन के बीच में, तो उस केस में आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आमतौर पे सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको दो तरीके बताना है। सो एक तरीका वो है जो कि ट्रेडिशनल है, ये इससे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, और एक वो जिससे आंसर बहुत कम टाइम में आ जाएगा। हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो ये है, फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो ये है कि आर, मुझे इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, 2 मिनट। ठीक है। सो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप T1 को 0 डिग्री सेल्सियस न लेते हुए इनिशियल टेम्परेचर ले सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है शॉर्टकट में, आप T1 को 0 डिग्री सेल्सियस न लेते हुए कितना ले सकते हैं? इनिशियल टेम्परेचर ले सकते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है उसका? 300 केल्विन। इसको केल्विन में ही रख लो, सबट्रैक्शन के अंदर वैल्यू सेम होती है। T2 का वैल्यू पता करना है, ये आंसर क्या में आएगा? केल्विन में आएगा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, T1 के ऊपर R1, ये रेजिस्टेंस T1 के ऊपर रहता है ना, 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस कितना? 1 ओहम, और T2 के ऊपर रेजिस्टेंस कितना? 2 ओहम। तो फॉर्मूला लिख लो, 2 इज इक्वल टू 1 अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस 300, बराबर है? T2 मालूम करना है। सो 2 बाय 1 2 2 बाय 1 1 होता है क्या? अरे ये 2 ऐसा जैसा का वैसा, ये 1 डिवाइड में लेकर आ गया मैं, या 1 से ब्रैकेट ओपन कर लो, कितना बच गया? 1 प्लस अल्फा T2 माइनस 300, दैट गिव्स 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना? 125 इंटू 10 पावर माइनस 5, कितना बचा? T2 माइनस 300। तो आंसर आ जाएगा 10,000 divided by 125 is equal to T2 minus 300, that gives us 800 is equal to T2 minus 300, that gives T2 is equal to 800 plus 300। तो आंसर आना चाहिए 1100 केल्विन या डिग्री सेल्सियस? केल्विन। दैट्स इट। ये शॉर्टकट है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा? जब आपके आंसर्स करीब करीब ना हो, दूर दूर हो, जैसे इस केस के अंदर है। तो आंसर 1100 नहीं है, आंसर है 1125। एक्चुअल आंसर 1127, हाँ 1127 आंसर आ रहा है, 1100। लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन इतने करीब है ही नहीं, इसलिए हम 1127 को टिक कर सकते हैं। तो ये है हमारा शॉर्टकट में।